नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे अंबर इंटरप्राइजेज के बारे में। अंबर इंटरप्राइजेज की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। हालांकि अभी तक जो है कि इस स्टॉक को भी हमने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में लिया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप सभी लोगों से बताना चाहते हैं कि कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है उसमें 27%, 25% मार्केट शेयर कंपनी अकेले ही कैप्चर करके रखती है। रूम एसी की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कुछ लोग इसके कहेंगे कि कहाँ रूम में इसका अंबर इंटरप्राइजेज का एसी लगता है। देखिए दोस्तों, अंबर इंटरप्राइजेज के जो क्लाइंट्स हैं, बस, रेलवेज और आप कह सकते हैं कि रूम जो बड़े बड़े मतलब कि कॉमर्शियल व्हीकल्स की अगर बात करूँ, कॉमर्शियल्स प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मतलब कि जो होटल्स वाले हैं वो इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। कि ये स्टॉक 2000 रुपये से 2000 के नीचे भी ट्रेड कर रही थी। वहाँ से आप देख सकते हैं कि 8000 के लेवल को भी कंपनी टच कर रही है। आने वाले समय ये कंपनी 10,000 के ऊपर भी ट्रेड करेगी। मतलब नेक्स्ट आप इसको बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसो, देखिए फाइनेंस सेक्टर नहीं, इसका खुद कंपटीटर है डिक्सन टेक्नोलॉजी दोस्तों, तो उससे भी आप इसको कंपटीट करा सकते हैं। इसको एज ए पीयर्स के हिसाब से देख सकते हैं। तो आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी 10,000 के क्रॉस कर सकती है। सेकंड, जो इनके सीईओ हैं दोस्तों, जसबीर सिंह की अगर बात करूँ तो उन्होंने भी कुछ कमेंट्री की है। लगभग 200 करोड़ का जो कि इन्वेस्ट करेंगे। किसमें दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये कंपनी फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ दिखाने वाली है, उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है दोस्तों, उसके ऊपर मैं अभी डिस्कस आगे अंबर इंटरप्राइजेज के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपनी 8,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के दिन ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही थी। हालांकि यहाँ पर अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में 3% और एक महीने में अगर देखेंगे तो 14%, 6 महीने में देखेंगे तो 24%, वाई टू डेट में देखेंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट कंपनी एक फ्लैट कारोबार। हालांकि अगर मैं एक साल की बात करूँ 70% है, 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 350% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। हालांकि इसके अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे दोस्तों तो इस कंपनी की भी जर्नी सेम है। सेम कैसा, मतलब कि यहाँ पे तेज़ी आने के बाद फिर गिरावट, अगेन जो है कि तेज़ी देखने को मिल जाती है, फिर उसके बाद गिरावट होती है। ऐसा नहीं कि कंपनी मतलब एक तेज़ी दिखा दिया तो तेज़ी ही दिखाती रहेगी। एक कंसिस्टेंसी की अगर बात करूँ तो 26,000 27,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। 100 के आसपास इस कंपनी का पी देखने को मिलता है। 8177 रुपये का हाई है, 4266 रुपये का कंपनी का लो देखने को मिल जाता है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने अभी तक सारे एस्टिमेशन बीट किए हैं। जिस टाइम पे बीट नहीं किए थे उस टाइम पे थोड़ी सी स्ट्रगलिंग पॉइंट देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक में अभी मतलब कि एक कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस कंपनी में जो अपने को न्यूज़ देखने को मिला है, जो सबसे बड़ा न्यूज़ है दोस्तों, इसके लिए ही मैं इसके ऊपर ही डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे अंबर इंटरप्राइजेज टू इन्वेस्ट 200 करोड़ का इन क्वांटम क्रायोजेनिक फैसिलिटीज़ एट अमरावती में दोस्तों। ये जो है कि कंपनी के सीईओ बोल रहे हैं। सीईओ कौन है दोस्तों? जसबीर सिंह की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बताया, जो कि चेयरमैन है कंपनी के। प्रोजेक्ट विल स्टेटस जो इनका मतलब कि स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा इंडिया से इंडिजाइज इंडिजीनियस क्वांटम हार्डवेयर जो देखने को मिलता है। क्रायोजेनिक पार्सली की अगर बात करें पर्टिकुलरली जो देखने को मिलता है दोस्तों, ये क्या होता है सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी के सीईओ देखने को मिलते हैं जसबीर सिंह, चेयरमैन है कंपनी के। अंबर इंटरप्राइजेज हैज़ ए अनाउंस इन्वेस्टमेंट जो कि 200 करोड़ का कंपनी करेगी। सेटअप एज ए क्वांटम क्रायोजेनिक कंपोनेंट फैसिलिटीज़ इन अमरावती में जो कि देखने को मिल जाए। क्रायोजेनिक क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले एक मतलब कि कांटेदार, मतलब जो भी आप मतलब देखते हैं दोस्तों उसको थोड़ा सा एक सेकेंड ना, क्रायोजेनिक यहाँ पे अगर होगा तो चित्र में आपको देखने को मिल जाएगा। माफ़ करना एक सेकेंड ना, साइंस बेस पे है तो माफ़ करना जो भी हमसे मिस्टेक हुआ हो। लेकिन हाँ, क्वांटम क्रायोजेनिक इज द अ साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ द अचीविंग एंड द मेंटेनेंस अल्ट्रा लो टेम्परेचर इसेंशियल फॉर द ऑपरेशंस एंड मैनिपुलेशन ऑफ क्वांटम सिस्टम्स। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, सबसे पहले बता देते क्वांटम क्रायोजेंस जो होता है दोस्तों, होता क्या है बेसिकली। आप लोगों ने देखा होगा जो गाड़ियों में अपने को 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो चाहे जो भी XYZ होता है दोस्तों, उसमें जो अपना मीटर, रीडिंग मीटर बताता है, जो नाचता है दोस्तों, या तो आप मतलब मैं थोड़ा आपको बेसिकली इजीली समझा नहीं पा रहा हूँ, माफ़ करना। तो उसमें जो मतलब कि कांटेदार गोल चक्कर लगे रहते हैं दोस्तों, वही आप कह सकते हैं कि बेसिकली एक मेरे पॉइंट से है। बाकी आपको क्या लगता है कि आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ही दोस्तों जो कि मतलब एक देखने को मिलेगा दिस जो इनका मतलब प्रॉस्पेक्ट प्रोजेक्ट विल प्ले क्रूशियल रोल इन स्ट्रेटेजी जो कि स्ट्रेंथिंग इंडिया से इंडाइजेशन क्वांटम हार्डवेयर इकोसिस्टम से रिलेटेड जो कि देखने फैसिलिटी डेवलपमेंट ऑफ एडवांस क्रायोजेनिक सॉल्यूशंस। मतलब देखा जाए तो उससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। दिस टेक्नोलॉजी इज द इसेंशियल फॉर सुपर कंडक्टिंग
क्वांटम कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स आप कह सकते हैं ही सेड एट हाई लेवल मीटिंग्स अटेंड बाय द क्वांटम इकोसिस्टम पार्टनर के साथ दोस्तों उन्होंने किया है। यहाँ पे अगर दिस प्रोडक्ट इज़, देखिए दोस्तों एक प्रोजेक्ट है ये भी, माफ़ करना, प्रोजेक्ट इज़ द बिग स्टेप, जो कि एक बड़ा स्टेप होते हुए दिख सकता है इंडिया के लिए। आप कह सकते हैं कि इंडिया की जर्नी में, जो कि जसवीर सिंह ने बताया है। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये कैसे वर्क करेगा तो आप सभी लोगों को पता है इस समय, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि एक मोटर होता है और मोटर के आगे जो है कि मतलब एक उसमें कांटेदार लग गया मान लीजिए आगे, फिर उसमें मतलब कि उसमें ऐसे स्टेप वाइज स्टेप एक जो कि मतलब अपने को देखने को मिल जाए। जैसे गाड़ियों के इंजन में आपको बहुत सारे कांटेदार जो गोल चक्कर देखने को मिलते हैं वही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर वाले की बात करें जो कि 40 करोड़ फैसिलिटीज़ आउटफोर्ड हेल्प में जो कि टेस्टिंग एंड कैरेस्टिंग में देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर क्वांटम कंपोनेंट्स की अगर बात करूँ तो मतलब देखा जाए तो यही सारा न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सकती बाकी दोस्तों माफ़ी चाहेंगे अगर हमको बताने में कुछ मिस्टेक हुआ हो तो आप अपने खुद से एनालाइज भी कर सकते हैं। बाकी मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ 1956 से कंपनी मार्केट में काम कर रही है। 23% 25% रूम एसी में इसी कंपनी के पास देखने को मिल जाता है। जो भी इसका मार्केट शेयर है दोस्तों लगभग 26 या 27 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। ROC इतना कुछ खास है नहीं, डबल डिजिट में आप कह सकते हैं। पी दोस्तों 100 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। 600-700 का बुक वैल्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर इस कंपनी के इंटरप्राइजेज वैल्यू की बात करें तो आप कह सकते हैं ज़्यादा है, मतलब कंपनी के ऊपर एक का डेट भी है। हालांकि इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है, जिस सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है यहाँ पे डेट की भी रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी होती है। ये कंपनी तीसरे नंबर पे देखने को मिल जाती है। पहले नंबर पे आज भी वोल्टास देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे कुछ प्लेज की बात करें तो कोई भी प्लेज नहीं है, एक ही अपने आप में भी एक अच्छी चीज़ है। हालांकि सेल्स की बात करें तो सेल्स भी इनका अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी दोस्तों देखा जाए तो मतलब अप्स एंड डाउन्स के साथ रहता है, लेकिन ठीक है, ओके ओके आप कह सकते हैं। रिटर्न भी कंपनी ने एक अच्छा खासा बना के दिया। रिटर्न इक्विटी कंपनी का इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों डेट वेट हमने देख ही लिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे प्रमोटर के पास जितना भी स्टेक था दोस्तों कुछ उन्होंने सेलिंग किया है। हालांकि एफआईज ने जो कि बाइंग किया है। डीआईज की बात करें डीआईज ने भी ज़बरदस्त सेलिंग किया है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पब्लिक की अगर बात करूँ तो पब्लिक ने थोड़ा सा स्टेक जो कि बाई किया है। अभी इस स्टॉक में मैंने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, अपना खुद का एनालाइज करना फिर से आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, अगर इस स्टॉक को आप करंट प्राइस पे बाई करते हैं तो मेरे पॉइंट से दोस्तों ये कंपनी के अभी गिरने के बहुत ही कम चांस है, क्योंकि जिस टाइप से अपने को न्यूज़ देखने को मिलता है और जिस टाइप से मतलब कि कमेंट्री सारा कुछ, ये कंपनी जल्द से जल्द 10,000 के ऊपर ट्रेड कर सकती है। हालांकि 10,000 जाना भी इतना कुछ ईजी नहीं, मार्केट है, रातों रात कुछ भी होता है, फिर स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से कंपनी लास्ट 6,500 से 7,000 के बीच तक आ सकती है, लेकिन 10,000 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है 6,500 से 7,000 के बीच में आना। मतलब मेरे पॉइंट से अभी इजी नहीं है, हो सकता है। आपको क्या लगता है आपको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बड़ी छवि को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।